हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं देखिए इन सारे प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये सब मेरे कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं और पिछले मानसून के ही हैं और मैंने अभी तक इसको रिपोर्ट नहीं किया। ये देखिए डबल चांदनी का प्लांट है और ये कनेर का है, कितना बड़ा हो गया है। और ये गुड़हल का प्लांट है और ये देखिए दोनों ये ड्रेसिना वैरायटी की प्लांट हैं। तो इन सबको मैं आज रिपोर्ट करूँगी और बीच बीच में आपको बताती भी जाऊँगी कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्लांट्स रिपोर्टिंग के समय। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसे कैसे रिपोर्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिट्टी के गमले ले लिए हैं इसको रिपोर्ट करने के लिए। आप कोई भी प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं या कंटेनर भी ले सकते हैं। मैंने मिट्टी का गमला लिया है और ये मिट्टी का गमला ज़्यादा बेस्ट होता है किसी भी प्लांट के लिए। तो इसमें होल को चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर कुछ फंसा हो, कोई पुराना गमला ले रहे हैं तो मिट्टी वगैरह सब हटा के होल को चेक करके उस पर ऐसे कोई भी टुकड़ा ईंट का रख दीजिए। मैंने गमले का, टूटे हुए गमले का टुकड़ा रखा है, या कोई कॉटन का कपड़ा भी आप रख सकते हैं जिससे मिट्टी बाहर ना निकले, पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे सूखी पत्तियाँ ले रही हूँ। तो अगर सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं तो बहुत ही बेस्ट है। मैं यहाँ पे नीम की पत्ती ले रही हूँ। मेरे पास घर के पास में ही नीम का पेड़ है तो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं पत्तियाँ। तो आपके गार्डन में भी जो सूखी पत्तियाँ हों या कुछ भी हो तो ले सकते हैं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो बेस्ट है। अगर ले लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी, और ये खाद की भी काम करती हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मिट्टी ली है। मिट्टी में मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉयल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, नीम खली, फंजीसाइड पाउडर, बोन मील और ये एप्सम साल्ट सब कुछ मिला के मैंने इकट्ठे मिट्टी तैयार कर ली है। बहुत ही भुरभुरी और बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करी है, बिल्कुल जिससे कि पानी रुके नहीं, इस मिट्टी में पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से आप मिट्टी में गमले में मिट्टी भर लीजिए और ऐसे हाथ से, हल्के हाथ से पुश कर दीजिए। मिट्टी को छोड़िए मत, इस तरह से मिट्टी को सेट कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्लांट लगा देते हैं ऐसे ही छोड़ के मिट्टी और पानी डालते हैं तो उसमें होल बन जाता है। जहाँ से हम पानी डालेंगे वहाँ से होल बन जाता है, पानी तुरंत निकल जाता है बाहर। तो इस तरह से सेट करके अगर लगाते हैं प्लांट तो अच्छे से पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब होता है। देखिए मैंने यहाँ पे ये प्लांट को निकाल लिया और ये सब कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं तो इनकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है। मैंने घर पे ही लगाया है तो मैं अपने हिसाब से ही मिट्टी मैंने डाला था। बहुत रेतीली मिट्टी है तो मैं ज़्यादा इसको खोलूँगी नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के इसको लगा दूँगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी है प्लांट की तो वैसे ही लगा दें, थोड़ी थोड़ी हटा के। या फिर नर्सरी से ला रहे हैं, लाल मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है तो उस मिट्टी को हटा दें अच्छे से, तब लगाएं तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद इस तरह से मिट्टी भर लीजिए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान दिया जाता है तो प्लांट्स रिपोर्ट करने के बाद भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। और थोड़ी सी लापरवाही अगर कर दी जाती है तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट करने के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें प्लांट्स को रिपोर्ट करते समय। और लगाने के बाद इस तरह से गमले को हिला लें, अच्छे से पटक दें उसे थोड़ा थोड़ा, ताकि जितने भी एयर बबल्स हों सारे निकल जाएं अच्छे से। तो देखिए मैं दूसरे प्लांट को भी इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए रूट्स, कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। इतने छोटे से गमले में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था प्लांट। और मैं सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाल रही थी, मैंने ड्राई फर्टिलाइज़र कोई नहीं डाला है। लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी ये अच्छे से चल रहे थे। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दें कि आपका प्लांट जितना बड़ा हो
उसी हिसाब से गमले का चुनाव करें। अगर प्लांट छोटा है तो उससे थोड़ा सा बड़ा ही गमला लें। ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, और प्लांट अगर बड़ा है और गमला आपने छोटा लिया है तो भी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि प्लांट के हिसाब से ही गमले का चुनाव करें। प्लांट जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा बड़ा गमला लें तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए मैंने इसको भी इसी तरह से लगा दिया है। तो ये देखिए मैंने सारे प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। इसमें से 3 फूल वाले प्लांट हैं और 2 ये ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। तो ये ड्रेसिना तो इंडोर भी रखा जाता है, आउटडोर भी रखा जाता है। तो इसे अब पानी देने के बाद मैं शेड एरिया में ही रखूँगी। तो प्लांट्स रिपोर्ट करने के बाद आप उसको शेड में ही रखें। 1 हफ्ते तक उसे फुल शेड में रखें, या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ सेमी शेड में भी रख सकते हैं। फुल सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। 1 हफ्ते के बाद आपका प्लांट जैसा है उस हिसाब से सनलाइट में या इंडोर या आउटडोर रख सकते हैं। तो पानी देने के समय भी ये ध्यान दें कि पानी एक बार बहुत अच्छे से दें। कोई भी प्लांट आप रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे नर्सरी से लाया हुआ या घर पे लगाया हुआ कोई भी प्लांट हो, पुराना हो, तो रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट करने के बाद उसमें पानी बिल्कुल अच्छे से दें। पूरा गमला ऐसे भर दें पानी से, ताकि पानी जो है नीचे से बिल्कुल ड्रेन आउट होने लगे। उतना पानी आप दीजिए, नहला दीजिए पूरा पौधों को अच्छे से। उसके बाद दोबारा पानी जब अब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। शेड एरिया में रखना है तो मिट्टी जल्दी सूखेगी भी नहीं, और जब सूख जाती है नमी बना के रखना है, लेकिन पानी ज़्यादा मत दीजिए। स्प्रे कर सकते हैं लेकिन पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए। तो देखिए मैंने पानी को बिल्कुल अच्छे से गमले में भर दिया है। और एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गई कि प्लांट लगाएं तो मिट्टी बहुत ऊपर तक ना भरें। गमले को 1 इंच तक खाली ही रखें ताकि पानी उसमें अच्छे से दे सकें। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि मिट्टी को पूरा न भरें। जैसे मानसून में तो मिट्टी भर दिया जाता है कि पानी उसमें रुके नहीं, लेकिन बाकी सीजन में या फिर मिट्टी अगर वेल ड्रेन है तो पानी उसमें रुकती नहीं है, थोड़ी देर बाद पानी सारा निकल जाता है। तो 1 इंच गमला को खाली रखें। तो बस अब मैं इसे शेड में रख दूंगी। तो अभी तो शाम का टाइम है तो मैंने लगा के इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, और सुबह इसको मैं फिर शेड में रख दूंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।